आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज भी इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए जो भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको प्राय हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द स्मॉलेस्ट इवन नंबर व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। अगर हम हिंदी में बात करें तो देखिए वो छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2 और 3 से हुआ हो। तो ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 4। अब इस 4 ऑप्शन में से देखिए आप अगर चारों ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही देख देखिए, ये 3000 से स्टार्ट है, 3000 से स्टार्ट है, ये तो छोटा हो नहीं सकता है। अब हमारे पास बचा देखिए 2 ऑप्शन। अभी ये दोनों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो छोटा कौन सा है, तो छोटा ये है। ज्यादातर जो होंगे आप लोगों में से वो क्या करेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसमें टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। देखिए इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको नंबर तो पूछा है स्मॉलेस्ट, लेकिन क्या पूछा है, इवन नंबर पूछा है। तो इवन नंबर, ये इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है। अगर यही पूछा होता कि सबसे छोटी ऑड नंबर क्या है जो इन संख्याओं से मिलकर बनेगा, तो हमारा आंसर जो है ये होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर हमारे कौन सा हो जाएगा, ये होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें से हमको बताना है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ 2। यानी कि जैसे अगर हम लोग एक किसी का बात करें, पकड़ लीजिए जैसे 13 का ही अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि हम 13 जानते हैं कि ये एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 1 का टेबल में आएगा और 13 का टेबल में आएगा। यानी कि इसका हम फैक्टर का बात करें तो इसका 1 और 13 ही फैक्टर होगा, इसके अलावा ये 13 का फैक्टर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये और किसी का टेबल में नहीं जाएगा। उसी तरह हम लोग को ये जो ऑप्शंस दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 में 10 है, ऑप्शन नंबर 2 में 11 है, ऑप्शन नंबर 3 में 13 है, ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें आपका 19 है, सॉरी। तो इनमें से हमको बताना है सबसे छोटा। देखिए आप 10 तो पहला नंबर, आप 10 को हटा दीजिए क्योंकि ये तो प्राइम नंबर आपका है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 11 प्राइम नंबर हो सकता है, 13 भी प्राइम नंबर होगा और 14 भी प्राइम नंबर होगा। तो इनमें से जो हमारा सबसे छोटा है देखिए वो कौन सा है, 11 है। तो इसीलिए 11 इज द राइट आंसर, क्योंकि 11 ही वैसा है जो आपका जिसका फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 2 होगा और सबसे छोटा भी है, क्योंकि इनका भी फैक्टर देखिए 2 ही होगा, इनका भी फैक्टर 2 ही होगा, लेकिन इन सब में से छोटा कौन सा है, तो 11 है, इसीलिए 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सी इन रोमन नोटेशन सिस्टम, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 50, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ 100, और ऑप्शन नंबर 3 में 500, और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 1000 दिया है। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा 2 नंबर, यानी कि 100। तो आप याद रखिए सी मतलब आप सेंचुरी से याद रखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सी का मतलब क्या होता है, आप सी को सेंचुरी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 7, 5, 8, 6, 4, 2, 1, 5, ये जो नंबर दिया गया है इसमें हमको बताना है कि जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है हमको बताना है। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका स्थानीय मान का हमको ज्ञात करना है। तो देखिए स्थानीय मान निकालने का जो सबसे सटीक तरीका है वो क्या है कि जिसका पूछा है, जैसे इसमें क्या पूछा है, 3 का पूछा है, तो आप 3 के बाद देख लीजिए कितना डिजिट है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो होना चाहिए, याद रखिएगा। उसका स्थानीय मान में उस जिस संख्या का आपको स्थानीय मान पूछ रहा है उसका बाद जितना संख्या है उतना आपको जीरो लगाना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 के बाद तीन संख्या है तो 3 जीरो होगा, यानी कि 1, 2, 3 इसी में हमारा मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।